हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर फाइनेंस रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है करियर एंड फाइनेंस के क्षेत्र में। ओके एरीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, let's get started Aries. One more shuffle. Okay, let's get started. एरीज, ये ओवरऑल एनर्जी है फॉर द मंथ। देखते हैं कि आप ओवरऑल एनर्जी कैसी है। एरीज, दिस इज योर कार्ड। वाओ, बहुत ही ज़्यादा एम्पावरमेंट होते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच, स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, एम्परर इज ऑल अबाउट लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर फाइनेंस के उसमें क्षेत्र में। ओके, अपने जो भी आपकी एम्बिशियस है, प्लान है, उस पे आप मे बी शायद एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। चार्ज लेते हुए दिख रहे हो कि नहीं, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर चार्ज लेते दिख रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो गाइस, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एरीज मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब किसी चीज़ की कमी चल रही थी, मनी या जॉब वाइज। ओके, नाउ आप उस पर आप कंट्रोल कर लोगे, नॉट टू वरी। ओके, एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज या करियर वाइज। तो जो भी आपकी स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो, उसको आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लोगे, कैप्चर कर लोगे। जैसे लाइक अपनी लाइफ में आप जो करियर फाइनेंस के क्षेत्र में है, जो भी आप ग्रैब करना चाहते हो वो आप कर लोगे। अपनी लाइफ को एक बोलते हैं कि सिंपल भाव में लेके चले जाओगे। अगर आपकी लाइफ में मनी वाइज या जॉब वाइज अगर तो ऑब्स्टिकल चल रही थी, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, लाइक दैट। नाइस एनर्जी। ओके एरीज, लेट्स सी मे बी शायद हो सकता है एरीज 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने मनी के बारे में, करियर के बारे में। ओके, या फिर पास सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग कार्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है और सोच रही हो कि कब मुझे इस सिचुएशन से मनी वाइज या फिर करियर वाइज अपलिफ्टमेंट मिले। ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही। दैट्स वाई आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। जो भी आपकी ये स्ट्रेस है मनी वाइज या काम वाइज, ओके गाइस, वो आप अपनी लाइफ में जो भी है, दैट्स वाई वो एम्परर का कार्ड आया है, तो आप कंट्रोल कर लोगे। लेट्स से देखते हैं कि क्यों वहाँ पर 5 ऑफ सोर्स है। दिस इज़ माई फॉर्चून डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाई या बिकॉज ऑफ द मैसेज ऑफ कंसर्न में भी शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किस मैसेज का वेट कर, जिसने भी अगर जॉब में या फिर मनी वाइज एफर्ट डाले थे, तो मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आपके पास शायद नहीं आ पाया, तो इसलिए आप ज़्यादा वरीड हो रहे हो, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो अगस्त के स्टार्टिंग में मे बी शायद। ओके, या फिर किसी के लाइफ में ऐसा मैसेजेस आया है या एक या दो के लिए कि उसको स्ट्रेस दे रहा है। दैट्स वाई ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, ओवर सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी शायद कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, जो भी हो, मनी वाइज या फिर करियर वाइज चेंज चाहते हो, उसके लिए आपके पास में मैसेज आया हो, नॉट अ गुड मैसेज, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। दैट्स वाई स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यू आर स्ट्रेसिंग। ओके, मत होइएगा गाइस। सी, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 14। ओके, 4 + 1 = 5। चेंज जो भी ये है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो चेंज हो जाएगा, सो नॉट टू वरीड। ओके इरीज, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, सी गाइस, जहाँ पर भी आपका ये वरीड है मनी वाइज या जॉब वाइज, आप अपनी साइकिक सोच विचार करके, अपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लेके शांतिपूर्वक आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। नो वरी, एंड जस्ट फिर
आप फिर से भरोसा करके आप अपनी लाइफ में मनी वाइज करियर वाइज कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लोगे अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, या फिर कैसे क्या करना है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकलना है, वैसा वो सोच के आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। नो वरी, ओके। इन्फॉर्मेशन लेके सोच विचार करके अपने लाइफ में एक रिस्क ले लोगे, आगे बढ़ जाओगे। नहीं अभी जो होना था कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया है, अभी चलो ठीक है, अभी एक और बार वो कर लेते हैं बोल के जस्ट आगे बढ़ जाओगे, जस्ट लाइक डैट, ओके। सोच विचार करके, जो कि अच्छा है गाइज। बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में भरोसा करते हुए आप मनी को लेके या जॉब को लेके फिर से एक और न्यू स्टेप ले लोगे। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो 23। किसी के लिए हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा हो, कि कोर्ट हाउस है जहाँ पर लीगल मैटर चलते हैं, जहाँ पर सेटलमेंट होता है, या फिर मनी वाइज इनहेरिटेंस के लिए किसी के प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें इसीलिए आप सोच विचार करके अपनी लाइफ में एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते, नॉट अ रिस्क लेके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। जो भी लीगल मैटर है, जो भी इनहेरिटेंस है मनी को लेके, या फिर कोई भी कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर साइन करना हो तो उसमें भी सोच विचार करके न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ओके। दैट्स वाई यू डूइंग समथिंग न्यू, ओके। इसमें भी शायद हो सकता है कि किसी का कोर्ट केस चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर मनी वाइज इनहेरिटेंस वाइज इसलिए स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या करना है, कैसे करना है बोल के। मैं भी शायद लीगल नोटिस के लिए नोटिस आ गया हो, तो इसीलिए थोड़े से चिंता कर रहे हो। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। और क्या, बट नो वेरी गाइस, 43 is all about change, okay। एंड सी किंग ऑफ सोर्स गाइस, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, जहाँ पर भी आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना गाइस, जो भी है जैसा भी है आप उसमें से आप कंट्रोल पा लोगे, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके, जो भी आपके फाइनेंशियली और करियर वाइज सिचुएशन है ना, उसमें मूव ऑन हो जाओगे, क्लैरिटी लेके आ जाओगे, ओके। कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा अगर किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो, मनी को लेके, जॉब को लेके, ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके। जो कि दिस इज द कार्ड ऑफ एम्बिशियस, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, मनी के लिए, एंड दिस द फ्री बर्ड होके, ओके। वेरी नाइस। वाई किंग ऑफ सोर्स इज देयर? वाई किंग ऑफ सोर्स इज देयर? जो भी है ना एरीज, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, अभी तक तो सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही लग रहा है, कोई मुझे इतना फाइनेंशियली और करियर वाइज थोड़ा उतना नहीं दिख रहा है। बिकॉज ऑफ द सी पार्टनरशिप स्टेबिलिटी के लिए आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट जो पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट जो भी हो, ओके, उसमें आप प्रैक्टिकल होते हो दिख रहे हो। जो भी बॉन्डिंग वाली कनेक्शन आती है जहाँ पर, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर लोगों के साथ मिलके काम करते हो दिख रहे हो, मनी वाइज या फिर करियर वाइज, आप अपने करियर के लिए लोगों के साथ में भी शायद हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो कि नहीं अगर मेरे लाइक जॉब हो तो आप ढूंढ देना, जस्ट लाइक दैट, राइट। लोगों के साथ कनेक्ट करते हो दिख रहे हो, दैट्स वाई आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, बिजनेस वाइज हो या फिर project wise. So nice. Let's see what else for Aries. Yeah, see guys, this is the card of टावर का कार्ड आया गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो ना, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है ना एरीज, दिस इज द सडन चेंज, ओके। सडन चेंज, दिस इज द कार्ड ऑफ टावर का कार्ड है। सडन चेंज हो सकता है जहाँ पर भी आपके लाइफ में रोक टोक था, या फिर ना अभी नहीं कर रहे थे, उसमें चेंज हो सकता है, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मे बी आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए मे बी शायद आप थोड़े से हिचकिचा रहे थे। नाउ दिस इज द सडन चेंज, ओके। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी आपकी पैटर्न था लाइफ का, वो सब चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके।
वाई या बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ओके, बिकॉज ऑफ द आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको प्रिविलेज मिले, आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, आपकी आपका ओहदा बढ़े। दैट्स वाई आप अपनी लाइफ को चेंज करते हुए दिख रहे हो एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी इस प्रिविलेज के लिए, ओके। देयर इज़ द सडन चेंज, जो भी आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, और आप सडनली आप मनी वाइज या करियर वाइज आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में प्रिविलेज चाहिए। जस्ट लाइक दैट। वेरी नाइस एरीज, अभी तक तो अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या एरीज के लिए बताइए, एरीज के लिए और क्या। इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी एम्परर की थी, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, मनी वाइज या फिर करियर वाइज, ओके। एंड सी अगेन दिस इज द पार्टनरशिप, ओके। लवर्स का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, या फिर आपके चार्ट में जेमिनीज, ओके। दिस इज द पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। एंड यू हैव अ चॉइसेस ऑल्सो लेडीज, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ओके, बिकॉज these two card is choices. Two of wand का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वॉन्ड, फायर साइन, ओके। अगर आपके लाइफ में टू सिनारियो है, टू सिचुएशन है, टू चॉइसेस है, तो चूज वाइजली अपने काम के लिए, ओके। अपने सूझबूझ से अपनी इंट्यूशन को ध्यान में दे के, समझ के, विचार करके चूज कीजिएगा, ओके। और कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं कि मुझे अपनी मनी को, अपनी जॉब को कैसे स्टेबिलिटी देनी है, कैसे उसके लिए मैं कम्युनिकेशन करूँ, कैसे मैं अपने उसके लिए लोगों के साथ मिलकर काम करूँ, जस्ट लाइक दैट, वैसे वो करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर टू सिनारियो है गाइस, देखिएगा ज़रूर, ओके। अगर चॉइसेस है तो सोच समझ के चॉइस कीजिएगा, जहाँ पर भी आप मतलब जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, चॉइसेस है तो। वाई लवर्स कार्ड, lovers and two of wands is there. Why lovers and two of wands is there? Why? And this is the card of जो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हुए दिख रहे हैं, ओके, इन दिस कार्ड, ओके। Yeah, see there is the end and the coffin का कार्ड, there is the end about something and new something, okay। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी, जॉब वाइज, मनी वाइज, वो एंड होती हुई दिख रही है। एंड there is the person, आप ये सोचिएगा, ओके, जो भी, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, दिस इज यू, ओके, दिस इज यू और समवन एल्स। आप ये सोचिए कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से सिचुएशन में हो, कौन से प्रॉब्लम्स के साथ में डील करें, जो भी आप सोच रहे हो उसका एंड है। एंड देयर इज़ द मैच्योर विमन जो आपको इस मदद कर रहे हैं, ओके। कोई भी लेडी हो सकती है, कोई भी ओल्ड आपके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकती है, कि आपको जो भी आपके सिनारियो है उससे निपटने में या फिर उसको ख़त्म करने में मदद कर सकती है। दैट्स वाई यहाँ पर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। सी मे भी शायद कोई जेमिनी पर्सन हो ये, ओके, जो भी आप फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हो पार्टनरशिप को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, या फिर फ्रेंड सर्कल को लेके, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसकी एंडिंग है। दिस इज़ द हेल्प एंड दिस इज़ यू, ओके। आप ये सोच रहे हो कि आप कहाँ हो, मैं इसके बाद क्या करूँ, कैसे करूँ, आप वो सोच के उसके बाद कदम बढ़ाइएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन गाइडेंस। सी अगेन, मे भी शायद हो सकता है कि आपके सिनारियो में कोई ना कोई पर्सन हो, टीचर हो, जो आपको मेंटर हो, जो आपको आपकी सिचुएशन से मनी वाइज, करियर वाइज निकलने में मदद करे, या फिर आप, दिस इज द कार्ड ऑफ सेकंड सिनारियो, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेटस चेंज, या फिर किसी की लाइफ में स्टेटस चेंज हो सकता है, हायर पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो। अगेन दिस इज द 5 चेंज, ओके, स्टार्टिंग में 5 एंड दिस इज द एंड में 5। स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन हो रहा है। अगर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में प्रमोशन हो, रेज हो, ओहदा मिले, तो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज द कमिटमेंट कार्ड आल्सो, अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ओके, ओके।
लेट्स सी व्हाई हेरोफेंट इज देयर, क्यों हेरोफेंट वहाँ पर है, बताइए प्लीज़। या बिकॉज ऑफ द मे बी शायद आप सोच रहे हो कि आप प्लानिंग करें, सोच रहे हो कि मुझे मनी में कैसे वो करूँ, मैं कैसे अपने प्रमोशन में जाऊँ, मैं कैसे मुझे रेज मिले, कैसे मैं अपने जॉब में टॉप का वो करूँ, कैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। दैट्स वाई डिवाइन गाइडेंस इज हियर, देयर इज़ द मेंटोर आपके लाइफ में है, कोई ना कोई हेल्प करेगा, तो देखिएगा जरूर। बट जो भी आप सोच रहे हो एरीज, वो आपके पास में होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी। अभी तक तो एरीज में यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो हो जाएगा या फिर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। मैंने सिर्फ यहाँ पर देखा है कि जस्ट 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 चॉइसेस आ सकती है, तो चूज़ बस उतना ही है। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, जस्ट एक कदम आगे बढ़ाने के लिए रिस्क ले रहे हो। मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ओके, लेट्स सी देखते हैं कि वॉज द हिडन, इस महीने एरीज के लिए क्या हिडन है जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आ रहा है। ओके, एरीज आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि जो भी आपकी मनी वाइज या फिर करियर वाइज प्रॉब्लम थी, मेंटल स्ट्रेस था, उस चीज़ की एंड है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर कॉफिन का कार्ड है, एंड है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। जो भी आप प्लान कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप अकेले में काम करना चाह रहे हो। ओके, बट गाइस, अकेले में काम करने से अच्छा, क्योंकि हम अकेले में अगर काम के मामलों में अकेले में काम करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपने काम के लिए टीम वर्क होके काम करना पड़ता है, डिटेलिंग में जाके काम करना पड़ता है, राइट। तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अकेले में रह के काम कर रहे हो, तो अगर अकेले में रह के काम कर रहे हो तो टीम वर्क होके काम कीजिए। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाई, बट वन थिंग इज गुड कि आपकी जो भी टॉक्सिक मेंटल स्ट्रेस है उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। एंड सी बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी फैमिली रूम, जहाँ पर हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो आप मे भी शायद इसीलिए एक सिचुएशन की एंडिंग है। और जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो कि मुझे अकेले आप जा रहे हो, बट आप डिस्कशन कर रहे हो कि नहीं मुझे कैसे करना है, क्या करना है बोल के डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। फैमिली के साथ में हो सकता है, कलीग के साथ में हो सकता है, पार्टनर के साथ में हो सकता है, बट यू डिसाइडिंग, दैट्स वाई 7 ऑफ सोर्स इज देयर। ओके, या फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे ये ख़त्म करना है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है। दिस इज द हिडन पोर्शन गाइस, जो भी है आपकी टॉक्सिक सिनेरियो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर भी मुझे ऑफर नहीं दिखा। ओके, आई एम सॉरी। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। बट नो मैटर जो भी हो एरीज, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, मनी वाइज या करियर वाइज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। एरीज आपका आउटकम पता क्या है? स्लो एंड स्टेडी। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेडी। एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं आपके उसमें सिनारे में, आहिस्ते आहिस्ते चले, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जहाँ पर भी आप काम करें कीजिए, बट आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत स्लोली मिलेगा। ओके, स्लोली मिलेगा, बट जो भी मिलेगा बहुत पक्का वाला मिलेगा। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग इस महीने ट्रैवल भी करें अपने काम के सिलसिले में या फिर अपने जॉब मनी के सिलसिले में। वाई नाइट ऑफ पेंटिकल इज देयर। गाइस, फास्ट जाने से तो अच्छा था स्लो एंड स्टेडी है। ओके, तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, राइट। एंड सी बिकॉज ऑफ द स्लो एंड स्टेडी, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज ऑफ द यूनियन, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रुपिंग, बिकॉज ऑफ द इसीलिए आप मे भी शायद इनके साथ में कनेक्शन बना के स्लोली एंड स्टडी आप अपनी जो भी डिजायर है, ड्रीम है, वहाँ तक पहुँच जाओगे। सो डोंट वरी। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एरीज। What's the guidance for Aries? Aries के लिए मुझे गाइडेंस बताइए प्लीज, थैंक यू गाइस। एंड जो सही बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है, ओके, जहाँ पर भी आपको लग रहा है, अगेन सी आई टोल्ड यू, आपकी लाइफ में ना यहाँ पर पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा
वो है बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है कि गो फॉर पार्टनरशिप गाइस। यहाँ पर अकेले में काम मत कीजिए, पार्टनरशिप में लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए। दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन में भी शायद हो सकता है कि एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रप्शन है, उलझने हैं, जो भी बाधाएं हैं, उस चीज़ की एंडिंग हो जाएगी। बट आपको पार्टनरशिप करके चलना पड़ेगा, ओके। पार्टनरशिप करके चलना पड़ेगा। इमोशनली जो भी आपकी जो अनहेल्दी बैगेज है ना, उसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो, ओके। जो भी ये बैगेज है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो एंड पार्टनरशिप जरूर कीजिए अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को लेके, ओके। लेट्स सी मोनोलॉजिकल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज के लिए, बताइए प्लीज। ओके, टाइम फॉर अ हीलिंग गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत लोग मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, ओके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, इनर स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। टाइम लीजिए और हील होइए अपनी उस सिचुएशन से जो भी मेंटल स्ट्रेस है या फिर इनर स्ट्रेस है, ओके, उससे हील होइए एंड तब जाके आपकी लाइफ में दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस योर कमिटमेंट। तब जाके आप मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी का कार्ड आया, तब जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, मे भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस जो भी आप यहाँ पर उलझनों के साथ झेल रहे हो, मनी वाइज या फिर करियर वाइज, यूनिवर्स आपको टेस्टिंग कर रही है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ज़्यादा मत सोचिए एंड पॉज हुई एंड पेशेंटली स्लोली हैंडल कीजिए, ओके। दिस इज टेस्टिंग कार्ड और इसमें ज़्यादा पार्टनरशिप में मत जाइएगा या फिर न्यू स्टार्ट मत कीजिएगा बिजनेस। मनी को वो मत कीजिएगा, स्पेंड ज़्यादा मत कीजिएगा या फिर किसी बिजनेस उसमें मत फंसिएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो एंड पॉज एंड पेशेंट, बिकॉज यू आर टेस्टेड नाउ, ओके। इसीलिए एंजल्स बोलना चाह रहे हैं स्लो एंड स्टेडी, ओके एरीज। या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।